सिर्फ पोशाक 45 ले लो मिनट बचे। भैया, भैया पोशाक ले लो ना प्लीज। भैया अगर आप इसको पहन के शिव मंदिर में प्रार्थना करोगे तो जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बहुत आशीर्वाद होता है इस पोशाक में। नहीं बच्चे, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ। भैया प्लीज ले लो ना, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दीदी दीदी ये फूल ले लो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सॉरी बच्चा, हमारी पूजा तो हो गई। रुको रुको सर जी, ये लो। धन्यवाद दीदी। भरपेट खाना खाना। हाँ, मेरी माँ कहती है किसी भी भूखे को ना ऐसे खाली पेट सोने नहीं देना चाहिए। हाँ पर हमारी पूजा तो हो गई, अब इन फूलों का क्या करोगे? एक पूजा होती है मंदिर में और एक पूजा होती है किसी भूखे को खाना खिलाकर। दोनों में भगवान जी आशीर्वाद खूब सारा देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो अब इस भूखे को भी बहुत भूख लगी है, घर चलकर कुछ खिला दो। मेरे किसी खास ने कहा है कि कभी किसी को भूखे नहीं सोना चाहिए। इन पैसों से आराम से पेट भर के खाना खा ले, ठीक है बच्चे? थैंक यू भैया, मैं शिव जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप चिंता मत कीजिए मैडम जी, सबसे खतरनाक सांप का जहर है ये। लगता है कोई बड़ी मन्नत मांगने आए हो तुम। हाँ पंडित जी, मैं भगवान से अपनी जिंदगी मांगने के लिए आया। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ? पेशेंट को इस वक्त कुछ भी खाने पीने नहीं दे सकते। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आईसीयू में खा पी नहीं सकता है पेशेंट। मैं सिर्फ अपनी बच्ची के लिए चरणामृत देकर आई थी, जो मैं उसके माथे से लगाना चाहती, बस ताकि मेरी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैम, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, भगवान पर भरोसा रखिए, अब वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। भगवान चमत्कार दिखा पाए उससे पहले तो मेरा ये जहर काम कर जाएगा। घबराओ मत दालचीनी, बस थोड़ी सी तकलीफ होगी, पहले दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और फिर एक लंबी गहरी नींद, जिससे तुम फिर कभी नहीं उठ पाओगी।
बहुत उम्मीद के साथ आया हूं आपके पास भगवान जी। मेरी दालचीनी का बहुत विश्वास है आपके अंदर, उसके विश्वास को कभी हारने मत देना। मेरी दालचीनी को कुछ मत होने देना। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आई एम सॉरी, आपकी बहू इस दुनिया में नहीं रही। और रानी संभाल अपने आप को। नहीं, वो ऐसे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती हो। आप उसको बोलो ना। भगवान तो मुझे क्यों नहीं ले गया? मुझे क्यों नहीं ले गया? मैं तेज को क्या बताऊंगी? वो जीते जी मर जाएगा। वो नहीं रह पाएगा दालचीनी के बिना, वो नहीं रह पाएगा उसके बिना। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर मेरी दालचीनी को कुछ हुआ ना भगवान जी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरे प्यार को एक मौका दो भगवान, मेरी दालचीनी को मुझे लौटा दो। मेरी दालचीनी को मुझे लौटा दो भगवान। अद्भुत, शिव जी के शेषनाग से जहर निकल रहा है। ये तो चमत्कार है। 10 सालों में आज तक इस मंदिर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। दालचीनी, दालचीनी, बेटा उठ मेरा बच्चा उठ। नहीं भगवान, नहीं, तू मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकता, तू नहीं छीन सकता मेरी बेटी। हाँ, नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं कर सकता। भगवान तू मुझे क्यों नहीं ले गया? तू मुझे क्यों नहीं? मरे आपके दुश्मन मम्मी जी। मैं यही हूँ माँ, आपके पास। डॉक्टर देखो, मैंने मॉनिटर पे खुद फ्लैट लाइन देखी थी। ये कैसे हो सकता है? जिसके सर पर माँ का आशीर्वाद हो उससे कुछ कैसे हो सकता है डॉक्टर? हेलो। हाँ डैड। तेजपुत्र दालचीनी को होश आ गया। क्या डैड आप सच बोल रहे हैं ना? आप कहीं मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं? दालचीनी को सच में होश आ गया? हाँ सच में होश आ गया, तू आके देख ले। ओके डैड, मैं आ रहा हूं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
ऐसी श्रद्धा बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। लगता है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तुम। उसके प्यार के आगे मेरा प्यार तो कुछ भी नहीं है पंडित जी। जब वो एकदम ठीक हो जाएगी ना, यही शिव जी के मंदिर में लेकर आऊंगा उसे। थैंक यू पंडित जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये कैसे बच गई? फोन है कि क्या है? हे वाहिगुरु, तेरा लख लख शुक्र है। This can't be happening. मैंने खुद अपने हाथों से उसके मुंह में जहर डाला था, फिर कैसे बच गई? सुबह में तू, शामों में तू है बेखुदी और होश तू। थैंक गॉड ये कोई सपना नहीं है। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे परेशान करने में। चुन चुन के बदला लूंगा तुमसे, देख ले। जोड़ियों की गलतफहमियां दूर करने के बिना अरब के अपने तरीके। चलो भाई सब बाहर चले, इन दोनों को अकेले में बात करने का थोड़ा समय देते हैं। चल राजरानी, दालचीनी पुत्र अब बिल्कुल ठीक है। चल। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं सच में मर जाता। फिर मैं आपको जिंदा करने के लिए जिंदा हो जाती। सिर्फ फिर से जिंदा होने से कुछ नहीं होता, तुम्हें मेरे लिए गाजर का हलवा भी बना कर लाना पड़ता। बना लेती। आई लव यू भी बोलना पड़ता। वो गला खराब है। वैसे नींद में मैंने कुछ सुना था, आप कुछ कह रहे थे शायद। तुम नींद में थी तो तुम्हें अच्छे से सुना ही नहीं दिया होगा ना। आई लव यू दालचीनी, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। ओ माहिया, ओ माहिया, ओ हानिया, ओ माहिया, ओ माहिया, शामों में तू है बेहानिया। वो जो तूने वेलकम वाला बोर्ड बनवाया ना, वो वहां सीढ़ियों के पास ऐसे लगाना है, बिल्कुल है। राजरानी पुत्र
बस तो आज ऐसे सोच ले कि तेरी बेटी आज दूसरा जन्म लेकर आ रही है। उसके गृह प्रवेश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके दूसरे जन्म से कहीं मेरा ये जन्म खत्म न हो जाए। ये दोनों एक दूसरे से बता देंगे कि उनके मन में शक पैदा करने वाली मैं थी। लेकिन दादी, दीदी अभी तक वो लोग आए क्यों नहीं है? दालचीनी, एक बार फिर से तेरा इस घर में स्वागत है। शादी बेशक नहीं हुई, मगर तेरा गृह प्रवेश हम पूरे रस्मों रिवाज के साथ करेंगे। दालचीनी, पहले इस कलश पे पैर मारना है, फिर इस अलते के अंदर पैर डाल के गृह प्रवेश करना है, ठीक है? आजा। सर जी, पिछली बार गृह प्रवेश के वक्त आपके चेहरे पर 1 किलो गुस्सा था। जब मैं इस रिश्ते को नहीं मानता तो फिर इन रस्मों का क्या फायदा? इस बार 100 ग्राम प्यार के साथ एक साथ घर पर कदम रख सकते हैं ना? सिर्फ 100 ग्राम नहीं, इतना प्यार कि जिसे कोई मेजर भी नहीं कर सकता। जीते रहो पुत्र। गॉड ब्लेस यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस 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 बस। जिंदे रहो बच्चों। अब अपने बीच किसी तीसरे को मत आने देना। देख, अब तो तूने दालचीनी पुत्र को माफ कर दिया ना? हाँ, माफ तो कर दिया है, पर आज के बाद दोबारा कभी मुझ पे शक किया ना तो मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। एक मिनट। पर मैंने आप पर शक कभी किया? इसी बात का तो डर था। कला, कला, दीदी, कला, तुम कब आई? और इतनी देर से कहाँ थी? अपनी बहन का पता लेने भी नहीं आई तो हॉस्पिटल में? परम जी, मैंने इसे इन्फॉर्म नहीं किया कि दालचीनी की इतनी तबीयत खराब है। उसकी खुद की हालत आप देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि बेहतर होगा मैं ना बताऊं उसे। लेकिन तेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे? सबके सामने सच्चाई तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं तेज सर जी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। उन्हें अकेले में सब बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब हम दोनों के बीच कुछ भी गलतफहमी हो।
विमी चाची, वो मैं दीदी की शादी के लिए इतनी एक्साइटेड थी, तो मैं ना रोड क्रॉस कर रही थी और डांस के स्टेप करते हुए कर रही थी, और उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि इसने मुझे कांटेक्ट कर लिया और सही वक्त पर मैं इसे ट्रीटमेंट पहुंचा पाई। उसके बाद बहन से मिलना चाह रही थी तो मुझे लगा कि मैं इसे घर ले आती हूँ। बेटा दालचीनी, इस वक्त तुझे आराम की सख्त जरूरत है। इसका ख्याल मैं रखूंगी, तू आराम कर। और मेरी बात ध्यान से सुन, अगले 1 हफ्ते तू किचन में नहीं आएगी। तेज बहुत कमजोर है, इसे लेकर जा, आराम कर। जा बेटा। क्या हुआ? ओके? बस थोड़ा चक्कर। अरे कुछ नहीं है मॉम, इसके नाटक हैं सारे, बस मुझसे मेहनत करवाना चाहती है। ऐसे जाना इसको बस। इस गंवार को ऐसे मेरे बेटे के साथ तो मैं नहीं देख सकती।